हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में 9+ CGPA कैसे लाएं। तो ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, और जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने भी अपने सीनियर से पूछा था कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अब मैं सेकंड ईयर में हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था कि 9+ CGPA लाने के लिए। तो मेरी CGPA 9 से ज़्यादा थी, तो मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ बताने के लिए कि कैसे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अटेंड अटेंड लेक्चर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे लेक्चर्स ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे उसकी अटेंडेंस लगती हो नहीं लगती हो, आपको ये नहीं देखना है। आपको बस लेक्चर अटेंड करते जाना है। अगर आप बीमार नहीं हैं और अटेंड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ अटेंड करिए। क्लास में अटेंटिव रहिए, जो सर बोल रहे हैं वो सुनिए, सोइए मत। और अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो भी मतलब ये मत करिए कि आप ऑन करके आपने फ़ोन फेंक दिया है, ये सब मत करिए प्लीज़। क्योंकि जो प्रोफेसर बताते हैं ना एक बारी को, वो वही बता सकते हैं। फिर बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब यूट्यूब सब आप फिर बाद में तो देख ही सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कभी कभी वो प्रोफेसर बता जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेक नोट्स। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने क्लास में लिख लिया है सुबह, फिर आप शाम में जाके उसे रिवाइज भी करेंगे। अब जैसे जितना भी हुआ, जितने भी क्लासेस लगे हैं, आपको उस दिन आपका ये टारगेट रहेगा कि आपको उसे रिवाइज करना ही करना है। अगले दिन नहीं करना है, उसी दिन शाम में करना है। शाम की क्लास है, रात में करना है, लेकिन सेम डे का जो पढ़ाया है सर ने वो आपको पहले लिखना है, उसको रिवाइज करना है। और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बना लेना गाइस, क्योंकि बाद में ये होता है कि कुछ लिखा था एक नोटबुक में, कुछ दूसरी नोटबुक में, अब वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनाना। ये मत करना कि भाई एक एक मतलब ऑल इन वन रख लिए, भाई 5 सब्जेक्ट नोटबुक हो मज़ा आ रहा है, ये सब इसमें से मतलब इस सब में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलग अलग नोटबुक रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो आपके असाइनमेंट होते हैं ना दोस्तों, तो ये जो असाइनमेंट्स मिलते हैं और इनमें जो न्यूमेरिकल होते हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ये मत करिएगा कि आपने किसी से असाइनमेंट मांग लिया, आपने छापा, आपने मेल कर दिया, या फिर आपने मतलब कॉलेज में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। नहीं, आपको जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी असाइनमेंट मिल रहे हैं, थ्योरेटिकल हो जिस भी टाइप के हों, आपको खुद करना है। चाहे ईडी में जैसे चार्ट बनते हैं तो चार्ट आपको खुद बनाना है। मैं बताता हूँ बच्चे क्या करते थे। बच्चे जैसे हॉस्टल के बाद बता रहा हूँ, ईडी का चार्ट एक बच्चे ने बना लिया, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या करता था, बकेट रखा, जो नहाने वाली बाल्टी होती है ना, बकेट रखा, उसके अंदर फ़ोन की लाइट जला दी, ठीक है। एक शीशा ढूंढ लिया कहीं से, उससे जो शीशे को बकेट के ऊपर रखा, उस पर एक चार्ट रखा जिस पे बना हुआ था, उसके ऊपर दूसरा चार्ट रखा, ठीक है, समझ रहे हैं, जिस पे नहीं बना हुआ था। और उस लाइट से, जो नीचे से लाइट आ रही थी, उससे पूरा ट्रेस कर लिया। ठीक है, तो ये मत करिएगा, क्योंकि ईडी में अगर आपने ये करने की कोशिश की कॉपी पेस्ट वाला काम, तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि ईडी ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप ईडी बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको फिर मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। वैसे बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, कम से कम एक एक वीक पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे, थ्योरी पढ़ रहे हैं 1-1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1-1 घंटा थ्योरी पढ़ ली, न्यूमेरिकल कर लिए, और यही सब मतलब इनमें आपको लग जाना है। ठीक है,
क्योंकि जब मैं गया था तो मेरे को ये बोला जाता था कि मतलब एक रात में सब निपट जाएगा भाई, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, एक रात में कर लोगे ये वो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एक रात में करोगे भी ना तो मुश्किल से पास हो जाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर बढ़िया नंबर लाने हैं ना 8.5 9 9 से ऊपर, तो एक हफ्ते पहले से तैयारी करना चालू कर दो, ठीक है। और लास्ट चीज़, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लो। पेपर्स अपने सीनियर से ले लेना, लाइब्रेरी में अवेलेबल रहते हैं कई, मतलब कई इंस्टीट्यूट्स में। और ढूंढ लेना ऐसे ही दोस्तों, तो पेपर तो आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और तो यही सारे अगर पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं तो आपके गारंटी है कि आपको 9+ CGP आ ही जानी चाहिए, फॉलोइंग कि आप ये सब चीज़ें रिलीजियसली करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू।